स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग कवर किए थे WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं कवर करने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बहुत सारी डाउट हैं और वो डाउट हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उस डाउट को हम क्लियर करने आए हैं कि इसमें जो सारे कितने केसेस हैं, 5 से 6 केसेस बताएंगे। सारे केसेस आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और क्यों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा जाता है और उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखने का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब ये जानते होंगे, रिजर्व का तो नाम सुने होंगे। रिजर्व से मतलब है ये होता है एक तरीके का फंड। क्या होता है? एक तरीके का फंड होता है। हम लोग पैसा इसमें इकट्ठा करके रखते हैं। इसमें पैसा क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कंपनी होता है, बिजनेस हम लोग किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग गुड्स क्या करते हैं? सेल करते हैं एंड परचेस करते हैं। तो कंपनी के पास जो कैश होता है, कैश, ये पैसा कभी कभी मार्केट में ये क्या कर देता है? मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देता है। ये सर मार्केट में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करता है? जैसे किसी अदर कंपनी का सिक्योरिटीज खरीद लिया और या तो शेयर खरीद लिया और या तो डिबेंचर और या तो कोई अदर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसी भी नेचर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इस इन्वेस्टमेंट का दो वैल्यू होता है, एक बुक वैल्यू होता है और एक मार्केट वैल्यू होता है। एक बुक वैल्यू होगा और एक मार्केट वैल्यू होगा। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू उस वैल्यू को बोला जाता है जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं वो हमारा क्या होता है? बुक वैल्यू। जैसे मान लीजिए 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 10,000 हमारा क्या हो गया? बुक वैल्यू। और आज के डेट में उसका वैल्यू मार्केट में है 12,000, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 12,000। यानी उसका बुक वैल्यू 10,000 एंड मार्केट वैल्यू 12,000। तो अब बताइए बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,000। तो यहाँ पर तो ठीक है, अगर 2,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी बात अगर मार्केट वैल्यू 9,000 हो जाए तो 10,000 से कितना हो गया? 9,000। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है? 1,000। अब इस लॉस को कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? इस लॉस को कहाँ से सेट ऑफ करेंगे यानी रिकवर कहाँ से करेंगे? रिकवर कहाँ से करेंगे? इस 1,000 के लॉस को, इस 1,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। एक तरीके का एक क्या होता है? फंड होता है। इसमें मनी को क्या किया जाता है? इकट्ठा करके रखा जाता है। कभी भी हमारी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो यानी लॉस हो तो उस लॉस को हम लोग क्या करते हैं? इस फंड से राइट ऑफ कर सकते हैं यानी रिकवर कर सकते हैं। अभी बात यहाँ पे आ जाता है कि ये फंड बनता कहाँ से? ये फंड जो है हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं? इस फंड में निकाल के रखते हैं। यहीं से क्या किया जाता है? फंड को बनाया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है क्या। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक तरीके का क्या होता है? फंड होता है जो हमारे कंपनी की लायबिलिटी होती है और बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाता है। ये कहाँ से फंड बनाया जाता है? हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है उसी से ये फंड बनाया जाता है। और कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए इस फंड को हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ केसेस हम आप लोगों को बताएंगे। तो उस केसेस पे हमें क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, राइट।
अब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करना है ये चीजें समझेंगे आप लोग। तो इसमें जो केस है, कुछ केसेस हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझते चलिए। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू सेम। यहां पे कहा जा रहा है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो केस क्या होगा, तो क्या एंट्री बनेगा, सेकंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। यहां पे एक केस कह रहा है कि मार्केट वैल्यू कम रहेगा किससे, बुक वैल्यू से। इसमें देखिए कई सारा केस लिखवाएंगे। ए, व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज लेस देन IFR। यहां पे एक केस कहा जा रहा है मार्केट फॉल का मतलब गिरना, मार्केट वैल्यू घट रहा है, किससे कम घट रहा है, IFR से कम घट रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी होता है, राइट साइड क्या होता है, एसेट्स होता है। इधर IFR दिया रहेगा 10,000, मान लीजिए सपोज दैट इधर इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा 12,000। अब देखिए जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट साइड दिया तो हमारा एसेट्स होता है, इसलिए एसेट साइड होता है। ये हमारा लायबिलिटी नहीं एसेट्स होता है, और IFR क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो पहला केस क्या लिखा है, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू बोथ आर सेम। तो अगर हम कह दें कि मार्केट वैल्यू कितना है 12,000, सेम हो गया केस नंबर 1। और केस नंबर 2 क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू कम होता है किससे, बुक वैल्यू से। तो इसमें ए फर्स्ट लिखे हैं, व्हेन फॉल इन द वैल्यू इन द मार्केट वैल्यू इज लेस देन IFR। अगर मार्केट वैल्यू जो है 10,000 हो गया, IFR हमारे पास कितना है 10,000, और मार्केट वैल्यू कितना है 10,000, मार्केट वैल्यू मान लीजिए 9,000, राइट, और हमारा बुक वैल्यू कितना है 12,000। अब 12,000 से कितना हो गया 9,000, 12,000 से कितना हो गया 9,000, तो कितना से घटा है 3,000 से घट गया। कितने से घट गया 3,000 से घट गया। तो 3,000 से लेस हो रहा है, क्या 10,000 से कम तो नहीं ना हुआ है। तो इसीलिए इसे केस क्या बोला जाता है, व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट इज लेस देन IFR। अब इसमें बी केस लिखते हैं, व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFR। इस केस में क्या कर रहा है भाई, मार्केट वैल्यू किसके इक्वल डिक्रीज हो रहा है, IFR। जैसे हम कह दें कि थर्ड केस जो है मार्केट वैल्यू हो गया 2,000 हो गया। अच्छा ये बताइए कितना था पहले इन्वेस्टमेंट का, बुक वैल्यू 12,000, तब कितना हो गया 2,000, तो कितना से डिक्रीज हो गया 10,000। तो IFR के बराबर देखिए क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसमें सी लिखते हैं, व्हेन fall in the market value is more than IFR। तो यहां पर 3 केसेस आप लोग इसमें सेकंड में बता दिए। अगर हम कह दिए फोर्थ में मार्केट वैल्यू हो गया 1,000, ये बताइए इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट था 12,000, तो उसका वैल्यू हो गया 1,000।
तो क्या इस 10,000 से ज़्यादा डिक्रीज हो गया कि नहीं? घट गया। कितना ज़्यादा डिक्रीज हो गया? 1000। ठीक। अब इसके बाद इसमें थर्ड लिखते हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू इंक्रीज, व्हेन मार्केट वैल्यू इंक्रीज, यानी यहां पर फिफ्थ जो हमने लिख दिया, अगर मार्केट वैल्यू हो जाए 15,000 तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू हो जाए 15,000 तो क्या होगा? पहले 12,000 था, 12,000 से 15,000, यानी मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है? हमारे बुक वैल्यू से बढ़ जा रहा है। तो इन सब सारे केस का हमें आपको क्या बनाना है? एंट्री बनाना है। ठीक। तो एंट्री यहाँ पर आप लोगों को पहले समझाएंगे, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब पहला केस यहाँ पर क्या लिखे हैं? केस नंबर 1, ऊपर से व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू सेम। तो अब देखो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। मार्केट वैल्यू कितना है? 12,000, बुक वैल्यू भी 12,000। तो हमारे पास IFR कितना बचा हुआ है? 10,000 बचा हुआ है। तो यानी ये IFR हमारा अगर पूरा बचा हुआ है तो पार्टनर इसे क्या कर लेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पर करंट अगर लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो करंट लिख देंगे। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFR, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। केस नंबर 1 होगा। अब केस नंबर 2 का ए क्या लिखा है? व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट इज लेस देन IFR, यानी यहां पे हमने बात किया है 12,000 है, 12,000 से 9,000 हो गया। IFR कितना पड़ा हुआ है? 10,000। तो 10,000 से कम तो नहीं ना घटा, ज्यादा तो नहीं ना घटा है। तो इसके केस में ये बताइए, 12,000 से 9,000 हमारा नुकसान कितना हो रहा है? 3,000। 3,000 की इस 10,000 से रिकवर कर लेंगे। 10,000 में से 3,000 को क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे। और बचा कितना? 7,000 पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने से लॉस होता है इन्वेस्टमेंट उतने से क्रेडिट कर देते हैं। और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। बीइंग, यही केस फॉल इन द वैल्यू ऑफ मार्केट, लिख दीजिए वैल्यू ऑफ मार्केट इज लेस देन बुक वैल्यू। ठीक। सेकंड केस का ए हो गया और बी देखते हैं। लिखा है व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFR, हमारे पास इक्वल टू IFR, हमारे पास 10,000 का था इन्वेस्टमेंट, अब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 2,000। तो कितना से घट गया? 10,000। तो उस 10,000 को क्या करेंगे? इससे रिकवर कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बीइंग fall in the value of investment is equal to market value is equal to book value। तो अब यहां पर जो है हमारा 10,000 से लॉस हो गया, 10,000 दिखा देंगे। कोई पार्टनर के लिए तो कुछ रिजर्व बचा नहीं, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका सी केस देख लेते हैं। When fall in the market value is more than IFR, जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट 12,000 था और उसका बुक वैल्यू 1,000, तो कितने से घटा? टोटल 11,000 से घटा। हमारे पास IFR है 10,000, तो 10,000 से ज्यादा घट गया।
तो 10,000 को क्या करेंगे, 11,000 में से 10,000 को यहाँ राइट अप कर लेंगे, बचा 1,000 रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि वो पार्टनर आपस में बियर करेंगे। तो इसका ए एंट्री बनेगा, सी का ए IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग फॉल इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन IFR। तो ये हम लोगों का एंट्री हो गया, ठीक है। अब इसका बी एंट्री बनता है, इस IFR के सामने देखिए, इन्वेस्टमेंट के सामने टोटल कितना हम लोगों का लॉस हो रहा है 11,000, तो 11,000 इन्वेस्टमेंट के सामने दिखा देंगे और रिवैल्यूएशन के सामने IFR से 10,000 राइट अप कर देंगे, बचा 1,000 रिवैल्यूएशन। कभी सारी क्वेश्चन वो करवाएंगे। अब ये रिवैल्यूएशन जो बचा हुआ पार्टनर, इसे क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। नरेशन तो आप लोग बना लेंगे, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। अब एक केस और बचा हुआ है, व्हेन मार्केट वैल्यू इंक्रीज। जब मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें देखो, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू 12,000 था, मार्केट वैल्यू 15,000 हो गया, तो ये पूरा रिजर्व तो बच गया, ये पूरा रिजर्व तो बच गया। पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो थर्ड केस का, केस नंबर थर्ड का ए एंट्री बनेगा। ये क्या बनेगा, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFR। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब हमारा IFR कितने से बढ़ रहा है, 3,000 से, तो मेरा प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। बी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब सी एंट्री हो जाएगा, इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन। तो सारा केसेस आप लोगों का एंट्रीज हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो चीज़ें लिखे हैं, अगर ये चीज़ें आप लोग कर लेते हैं तो बुक का जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसे हम बारी बारी से सॉल्व कराने चलते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे केसेस लिख दिए यहाँ पर, इसी के बेस पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट है, IFR 10,000 और इन्वेस्टमेंट 12,000। सबसे पहले फर्स्ट केस का हम लोग एंट्री करेंगे। फर्स्ट केस का एंट्री क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 1:1 है। ये लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोगों का रेशियो जो है 2:1 रहेगा। तो अब इक्वली से हम लोगों का क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। तो अब जो भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर आपस में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब सारी चीजें जो है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे फर्स्ट केस में क्या है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 12,000,
और मार्केट बुक वैल्यू कितना है 12,000, दोनों सेम है, तो इसके लिए एंट्री देखिए क्या लिखवाए हैं। फर्स्ट केस का IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहां फर्स्ट लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। नरेशन बनाते जाइएगा। देखिए 10,000 है हमारे पास IFR, 10,000 को इक्वली में 5,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब केस नंबर 2 के ए में आते हैं। केस नंबर 2 में देखिए मार्केट वैल्यू 9,000 है और बुक वैल्यू कितना है 12,000, तो कितने से घटा 3,000, तो इस 10,000 से 3,000 राइट अप कर लेंगे, बचा 7,000, उसको आपस में पार्टनर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे सेकंड केस IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो है IFR कितना पड़ा हुआ है 10,000 और कितना मेरा नुकसान हो रहा है 3,000 से इन्वेस्टमेंट के सामने दिखा देंगे, और बचा कितना 7,000, तो इक्वली में 3,500 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्या है 2,000 हो गया भाई, हमारे पास IFR पड़ा हुआ था 10,000 और इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 12,000, मार्केट वैल्यू 2,000, तो कितने से मेरा नुकसान हो गया 10,000 से, उस 10,000 को IFR से क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट अप कर लेंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से राइट अप हो जाएगा 10,000 एंड 10,000, राइट। अब इसे आपस में राइट अप कर लिए। यहां पार्टनर का नाम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं, पूरा 10,000 मेरा था, 10,000 का नुकसान हो गया, पार्टनर उसे क्या कर लिए, राइट अप कर लिए। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ केस पर। मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1,000 और बुक वैल्यू कितना था 12,000 और मेरे IFR में कितना पड़ा हुआ था 10,000। तो अब यहां पर 10,000 से ज्यादा क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, 10,000 से ज्यादा नुकसान हो गया, 11,000 का नुकसान हो गया भाई, 12,000 से 1,000 हो गया, 11,000 का नुकसान हुआ, तो 10,000 इससे राइट अप हो जाएगा, 1,000 कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। फोर्थ केस IFR अकाउंट डेबिट, नरेशन आप लोग बना लेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने से मेरा नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट उतने से क्रेडिट कर देते हैं। तो ये बताइए मेरा नुकसान कितने से हो रहा है, 12,000 का वैल्यू 1,000 हो गया, तो मेरा नुकसान 11,000 से हो रहा है। 11,000 हम कहाँ दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट के सामने। IFR में कितना पड़ा हुआ है 10,000, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1,000, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो ये फोर्थ केस हो गया। और लास्ट केस जो है मार्केट वैल्यू जो है 15,000 हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट 12,000 से 15,000 हो गया, तो हमारा IFR पूरा ये बच गया, तो इसे पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका ए एंट्री हो जाएगा IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितना है 10,000 को ओल्ड रेशियो में इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 5,000 एंड 5,000। अब इसका बी एंट्री बनेगा, तो 12,000 से 15,000 हुआ, तो कितने से इंक्रीज हुआ है 3,000, 3,000 हमारा प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। भाई यहां रिवैल्यूएशन में कितने से प्रॉफिट हो रहा है 3,000, तो 3,000 को हम लोग ऐसे दिखा देंगे बीइंग इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन। अगर हमारे एसेट्स में प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, और लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, राइट। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर राइटअप जहां तक हो जाएगा वहां तक रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, और जहां राइटअप नहीं हो पाएगा वहां पे रिवैल्यूएशन आ जाएगा। देखिए 10,000 तक तो राइटअप हो गया है, कहीं भी अगर देखेंगे अगर बढ़ेगा 10,000 तक तो राइटअप हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा ही, जाहिर सी बात है। अब पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सी एंट्री में, रिवैल्यूएशन क्या है क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल,
3000 को इक्वल रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1500। तो ये आप लोगों का सारा जो WCR का केसेस था, सारा केसेस हो गया है। और इसको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हम आप लोगों को नोट करा दिए हैं और इसको समझा भी दिए हैं। और ये चीज़ें जो है आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। और फिर अगला जो हम लोगों का टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है।